हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 1 से स्टार्ट होता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण क्या है, इसको समझने के लिए एक दो बातें स्टार्टिंग से समझनी ज़रूरी है कि जो हमारे मुंह से बोलते टाइम ध्वनियाँ निकलती हैं ना, उन ध्वनियों के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं वही वर्ण हैं, या हम उनको अक्षर कहते हैं। तो आपको समझ आया वर्ण क्या है? जब हम कुछ बोलते हैं तो उसके हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसके लिए बहुत पहले कभी कुछ चिन्ह बना दिए गए थे। वो जो चिन्ह डिसाइड किए गए वो चिन्ह ही वर्ण है और इन वर्ण को ही हम अक्षर भी कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के निश्चित क्रम को ही हम वर्णमाला भी कहते हैं। वर्णमाला भी कहते हैं नहीं, वर्णमाला कहते हैं। जो ये वर्ण है इनको जब हम एक निश्चित क्रम में रख देते हैं, लिख देते हैं, तो ये वर्णमाला बन जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो टोटल ये मिला के हुए 44, 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्वर से। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर स्वर लिखे हुए हैं, आप इनको काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गए हमारे 11 स्वर। अंग और आह को हमने इसमें से अलग कर दिया है। वैसे हमने पढ़ा है कि अ से लेके आह तक स्वर होते हैं, पर अंग और आह को हम स्वर में नहीं गिनते हैं। ये 11 ही स्वर होते हैं। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि स्वर 11 ही होते हैं। अब जो बात होती है कि स्वर तो 11 हैं, पर मात्राएं कितनी होती हैं, तो हमेशा याद रखना है कि मात्राएं 10 होती हैं। स्वर 11 होते हैं, मात्राएं 10 होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। इसलिए ये कई बार क्वेश्चन आता है और ये गलत भी करते हैं सब, क्योंकि स्वर तो 11 हैं तो हमें ध्यान ये रहता है कि स्वर 11 है तो मात्राएं भी 11 ही होती है। नहीं, स्वर 11 हैं पर मात्राएं 10 होती हैं, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या हमें स्वर का उच्चारण करते टाइम किसी और वर्ण की या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर है नहीं। हमें स्वर का उच्चारण करते टाइम किसी अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, व्यंजनों का उच्चारण करते टाइम हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वरों की सहायता के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि व्यंजन बनते ही स्वर की सहायता से हैं। अब हम बात करेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, या इनको लघु स्वर भी कहते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त स्वर। अब हम देखते हैं कि मूल स्वर क्या होते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या इनको लघु स्वर भी कहते हैं। तो वो कौन से होते हैं? मूल स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में समय कम लगता है। ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में मूल स्वर से ज़्यादा टाइम लगता है, वो होते हैं दीर्घ स्वर। अब नंबर 3 प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? मूल स्वर और दीर्घ स्वर से ज़्यादा जिन स्वर में टाइम लगता है उनको प्लुत स्वर कहते हैं। मतलब प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर होते कितने हैं। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, मूल स्वर होते हैं 4।
अ, ई, उ और री, ये होते हैं 4। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो ये होते हैं 4। और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये होते हैं 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये होते हैं 7। इनकी संख्या होती है 7 दीर्घ स्वर की, और मूल स्वर की संख्या होती है 4। ये टोटल हो गए 11। अब हम बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर वो होते हैं जिनमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगता है बोलने में। अब बोलते कैसे हैं, जैसे ओम, ओम, तो ये जो खींच रहे हैं ना हम, ये जो आता है ये प्लुत स्वर कहलाता है। ओके, तो इसमें 2 से भी ज़्यादा मात्राओं का टाइम लगता है, वो प्लुत स्वर होते हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन की बात शुरू करने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्यंजन जब हम बोलते हैं तो हमारे कंठ से, गले से लेके जब तक व्यंजन बाहर आता है, तो जो हवा होती है वो जिन 5 पार्टों से स्पर्श करती हुई निकलती है, उन 5 पार्ट अलग अलग नाम हैं उनके, और ये 5 लाइंस जो हैं उन 5 जगहों के पर बेस्ड हैं, और इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ये जो क वर्ग है, ये है आपका कंठ व्यंजन कहा जाता है इनको, क्योंकि ये कंठ से निकलते हैं। आप बोल कर देखेंगे तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। क कि जो वायु आ रही है वो कंठ से आ रही है। ख, ग, घ ना। दूसरा है च वर्ग। ये जो च वर्ग है ये तालव्य, मतलब तालु से इसका जो वायु निकलती है वो तालु से टच करती हुई, स्पर्श करती हुई निकलती है, ये च वर्ग। तीसरा है आपका ट वर्ग। ये जो ट वर्ग है मूलधन है, तालु के आगे जो स्पर्श होती है हवा, उसको बोलते हैं मूर्धन, या मूर्धन भी बोला जाता है इनको। चौथा है आपका त वर्ग। ट वर्ग जो होता है ये दंत, आप बोल के देखिए इस पूरी लाइन को, तो ये जो आपके जो व्यंजन बोले जा रहे हैं ना, वो दांत के पास से टच कर रही है आपकी जबान, और उसको वहाँ से हवा निकल रही है। त, थ, द, ध, न, तो इसलिए इनको दंत व्यंजन भी कहा जाता है। पांचवी जो आपकी ये जो पंक्ति है ये प वर्ग है। प वर्ग, इसको ओष्ठ भी कहा जाता है, ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओष्ठ पंक्ति वाले व्यंजन कौन से हैं, या ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं, कंठ व्यंजन कौन से हैं, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है।